नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं तंत्र मंत्र और विज्ञान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। दुनिया में ऐसे ढेरों विश्वास और अंधविश्वास हैं जो लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित है और इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग इन्हें मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि अंधविश्वास की श्रेणी में आते हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास है कि क्या चौराहे पर रखे सामान या जो टोटके लोग करते हैं उसको ठोकर मारना या उलांग जाने से किसी प्रकार की कोई मुसीबत गले पड़ जाती है। तो चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं। दरअसल चौराहे पर रखी जाने वाली वस्तु अच्छे कार्य के लिए भी होती है और बुरे कार्य के लिए भी होती है। उसमें से कुछ सामान्य पूजा की वस्तुएं होती हैं तो कुछ कहा जाता है कि तांत्रिक टोटके होते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये सारी चीज़ें, इसका हम परिचय देंगे और इससे जुड़े हुए उपाय बात करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि चौराहे पर नींबू और मिर्च रखी भी मिल जाती है। कभी कभी लाल कपड़े के ऊपर कटा हुआ भूरा कोला दिखाई देता है तो कहीं कहीं पर एक पत्तल पर पूरी सब्जी खाने की चीज़ें पड़ी रहती हैं। चौराहे पर कई प्रकार की चीज़ों में से एक ये भी है कि कागज़ पर 3 प्रकार की 7-7 टिक्की होती हैं और कहीं मेहंदी, कुमकुम और एक अन्य खास चीज़ से बनाई जाती है। इसके अलावा कई बार चौराहे पे आप देखेंगे मिठाई, बिंदिया पर काजल होती है। सबसे ज़्यादा रखी जाने वाली वस्तुओं में यही है और भी बहुत सारी चीज़ें लोग देखते हैं। लेकिन क्या हमारी आस्था से, देवी देवताओं से हम कुछ मांगते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो मान्यता के अनुसार इसी तरह के कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो कि देवी या देवता जिनके सम्मान में रखे जाते हैं। इसे चौराहे पर इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पर चौगान माता होती है। चौगान माता वास्तव में कई जातियों में एक लोक देवी का दर्जा रखते हैं, इसलिए ये लोग हर खास मौके पर चौराहे पर इनका भोग रखते हैं। चौगान माता के बारे में माना जाता है कि ये माता बच्चों के सभी दोष दूर करते हैं। अगर छोटे बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो इनके नाम से भोग रखने से बच्चे सही हो जाते हैं। अक्सर घर की वास्तु पूजा में क्षेत्रपाल की पूजा कर उसका भोग भी रखा जाता है। इसके अलावा अगर आपको चौराहे पर किसी तरह की गुड़िया, पाठ का सामान, कटा हुआ नींबू और मिठाई या फिर लाल कपड़े से बंधे बंद घड़े जैसे वस्तु दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये किसी देवता के नाम से नहीं रखी गई है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस तरह के प्रयोग में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खतरनाक शक्ति शामिल है। ये शक्ति किसी बीमारी को टालने या किसी की उम्र चुराने या कहीं ना कहीं कोई बला आ गई हो उसे पलटने के लिए होती है। दुनिया में ज़्यादातर लोग परेशान ही रहते हैं। कहते हैं कि वे अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए अपनी परेशानी कहीं ना कहीं बाहर ढाल देना चाहते हैं, उसको कहीं और उतारा करना चाहते हैं। ऐसे में कई बार वो किसी ज्योतिषी से या तांत्रिक से उपाय पूछकर ऐसा करते हैं। कुछ लोग किसी की बुरी नज़र से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं, हालांकि ये एक अंधविश्वास ही माना जाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे मानता है। दरअसल भय बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आपने गलती से किसी उपाय को ठोकर मार दी या किसी टोने टोटके को ठोकर मार दी तो आप भयभीत हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप डर जाते हैं। और पुराने लोगों का मानना है कि अगर आप इस नींबू पर पैर रखते हैं तो आपके बुरे दिन शुरू होने लग जाते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? वैसे तो हम चौराहे पर रखी जाने वाली इन चीज़ों से बचकर ही निकल जाते हैं, फिर भी कई बार गाड़ी चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता है और ये सारी सामग्रियों को ठोकर लग ही जाती है, इन्हें उलांग कर हम निकल जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि वो तो किसी ने टोना टोटका कर रखा है तो किसी बुरा होने के डाउट के चलते दिल घबराने लगता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा हनुमान जी के मंदिर जाएं, हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करें, धूप बत्ती लगाएं और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करें, उन्हें गुड़ चढ़ाएं और बाद में मंगलवार या शनिवार के दिन उनकी घी के दीपक से पूजा करें। इस उपाय से आप पर आया हर संकट दूर हो जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी खास बातें लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।